ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 11 तक चर्चा की थी। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। बलम बलवताम चाहम, so and the strength of the strong, devoid of passion and desire, and sex life which is not contrary to religious principles, O Lord of Bharata, Arjuna. So ये श्लोक के कारण हमने चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं बलवानों का बल में है, लेकिन जो भौतिक इच्छा और रजोगुण से मुक्त है और धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो सेक्स लाइफ होता है के विरुद्ध नहीं है, जो वो मैं शुद्ध धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अदरवाइज गृहस्थ आश्रम दैट इज अलाउड, गृहस्थ आश्रम में कोई दिक्कत नहीं। यूनियन ऑफ अ मैन वुमेन दैट इज नॉट कंडेम्ड, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स। Against religious principle means before marriage, if somebody is not married, he or she should have no relationship with any opposite sex. And after marriage, one should have relationship with only one's own wife and husband. तो ये है रिलीजियस प्रिंसिपल कि धर्म के अनुसार जो है यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन दैट इज अलाउड। तो ये हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। और नेक्स्ट श्लोक, आज का श्लोक है ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. So ये चयेव सात्विका भावा राजसस तामसस च ये। So know that all states of being, चाहे वो सतोगुण के हो, रजोगुण के हो या तमोगुण के हो, वो मेरी शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, ये जानना चाहिए। एंड आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग, इसलिए एक आधार पे देखा जाए चाहिए मत्ता ये व इति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि, बट आई एम इंडिपेंडेंट। हालांकि एक सेंस में देखा जाए कि सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र रूप से भी हूँ। तो ये मत सोचो कि सब कुछ मैं हूँ तो इसलिए मैं नहीं हूँ। ये जो सोचता है उसको मायावादी बोलते हैं।
जो कि एक मिसकंसेप्शन है, गलत विचारधारा है, गलत समझ होती है शास्त्रों की। यहाँ पे कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं कि आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं हूँ, मतलब स्वतंत्र रूप। आई एम इंडिपेंडेंट, यानी भगवान कृष्ण स्वतंत्र रूप में भी अस्तित्व में है, परम कंट्रोलर के रूप में, परम नियंता के रूप में। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति की तीनों गुण में जो कुछ भी है सब मेरे कारण है। बट साथ ही साथ में मैं ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंडर में नहीं हूँ, कंट्रोल में मैं नहीं, ऐसा जानना चाहिए। फॉर दे ऑन द कंट्रेरी आर विद इन मी, लेकिन विपरीत में वो मेरे कंट्रोल में है, मुझ में है। भगवान स्पष्ट फिलोसफी को बहुत अच्छे तरीके से गीता में सब कुछ प्रकट है, स्पष्ट है, क्लेरिफाई कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे लोग जो कि मायावाद विचार, दूसरी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, वो इसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये एवा सात्विका भाव। इसके पहले वाले श्लोक में 11 नंबर श्लोक तक में भगवान जो है 14 आइटम्स बताते हैं, जिसमें वो मौजूद है। और प्रैक्टिकली अगर वो देखा जाए, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे मीन परसों, कि ये 14 आइटम्स जो पहले हमने पढ़े पिछले 3-4 श्लोकों में, तो प्रैक्टिकली वो पूरे जगत को कवर कर देते हैं। ऑलरेडी सब कुछ हो जाता है ना। जैसे कि भगवान बोले कि पानी का रस मैं हूँ, तो सारा वाटर, जल तत्व, फिर पृथ्वी का गंध मैं हूँ, अग्नि का उष्मा मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का किरण मैं हूँ। और इस प्रकार से भगवान बोले, तो इससे तो सारे पंच महाभूत से ही सब पूरा संसार बना है, तो सब कुछ कवर हो गया ऑलरेडी, भगवान है सब कुछ में। लेकिन उसके बाद भी बोल रहे हैं, अब फाइनली बोल रहे हैं कि अगर कुछ बचता भी है अर्जुन, क्योंकि अब हर चीज का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, मतलब भगवान दे सकते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। अर्जुन के पास तो नहीं था, युद्ध करना था। भगवान शॉर्ट में इस श्लोक में फिर सब कवर कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि इसके अलावा अर्जुन यू शुड नो तान विद्धि। तान विद्धि का अर्थ है कि भगवान बोल रहे हैं यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए कहाँ कहाँ मैं किस किस रूप में उपस्थित हूँ। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं, या च एव, या च एव सात्विका, ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग। ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग का अर्थ होता है कि हर प्रकार के वस्तु जो है अस्तित्व में है, मीन्स वॉट एवर इज इन एग्जिस्टेंस, हर चीज जो अस्तित्व में है, ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग का अर्थ ये होता है। ये एव सात्विका भावा, सात्विका भावा मीन्स ये मतलब अन्य है, और कुछ, चा मीन्स और, एवं मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप में, मीन्स विदाउट एनी डाउट, निश्चित रूप में। और जो कुछ भी है इस संसार में अस्तित्व में, जो सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, या तमोगुण में हो, तो ये तीन गुण से तो ये सब कुछ प्रभावित है, तीन गुणों के मिश्रण में है। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, स्थान है, सिचुएशन, परिस्थिति हो गई, हर चीज, मीन्स वॉट एवर इज इन एग्जिस्टेंस, इंक्लूडिंग सटल, सूक्ष्म स्तर पे भी, ग्रॉस स्थूल स्तर पे, और सूक्ष्म स्तर पे भी, जो फीलिंग्स हैं, मन है, इंटेलिजेंस है, और अलग अलग के इंस्पिरेशन है, इंडेवर्स हैं, चेष्टाएं, सब सूक्ष्म स्तर पे भी, ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के तीन मिश्रण से पर आधारित है, तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सारे के सारे ये 84 लाख स्पीसीज भी, सारे भौतिक तत्व, सारे भौतिक रचनाएं, ग्रह नक्षत्र, सब कुछ, ये सब तीनों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के आधार पे हैं। ये चाहिए वह सात्विका भावा, राजसास तामसास चये, मत एव
इति तान विद्धि मत्त एव मत्तः मत्तः परतरम नान्यत्। भगवान जैसे बोले मेरे से ही, मत्त मीन्स फ्रॉम मी, मेरे से ही निश्चित रूप में, मत्त एव इति, मेरे से ही निश्चित रूप में हाँ, प्रकट होते हैं। यू शुड नो दिस दान विधि, अर्जुन तुमको जानना चाहिए। मेरे से ही प्रकट होते हैं सब कुछ। मत्तः शब्द भी सूचित करता फ्रॉम मी, मेरे से प्रकट होते हैं, यानी भगवान जो परम नियंता है उस चीज के, लेकिन भगवान पर निर्भर है ये सारी चीजें। भगवान नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन भगवान भी है क्योंकि वहां से ही आया है। लेकिन भगवान अपने अस्तित्व को नष्ट भी नहीं करते हैं, उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। और इसी चीज को भगवान मत्त एव इति, मेरे से ही है या मैं ही हूँ, तान विद्धि, बट न तो अहम, लेकिन न तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ। वो मेरे से ही आए हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ। हाँ, मई न तो अहम तेषु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ, यानी मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। ये भौतिक संसार के तीन गुणों से बनी हुई चीजों, बट अहम, बट वो सारी चीजें मेरे पे निर्भर है। सारी चीजें मेरे पे निर्भर है, मुझ में है, मुझ में आश्रित। ये भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान, अगर कुछ शेष बचता भी है पिछले 14 आइटम्स को बताने के बाद, तो उसको इसमें कवर कर रहे हैं कि वो सारी चीजें भी इसमें हो गई कंप्लीट। सो ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, all material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature। सारे भौतिक कार्य इस संसार में तीन गुणों के कंट्रोल में है, तीन गुणों पर आधारित है, तीन गुणों के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them। हालांकि ये तीन भौतिक गुण, मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, भौतिक जगत के तीन गुण भगवान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। वेदांत सूत्र में भी पहला सूत्र इस प्रकार से बताया गया है, जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि जिनसे समस्त भौतिक सृष्टि और उस सृष्टि में रहने वाले समस्त पदार्थ, समस्त परिस्थितियां, समस्त कार्य, ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। लेकिन ही इज नॉट सब्जेक्ट टू देम, मतलब भगवान उन पे निर्भर नहीं है या भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अंडर द स्टेट लॉज वन मे बी पनिश्ड, बट द किंग द लॉ मेकर इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट लॉ। कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको वो पनिशमेंट मिलता है, इज पनिश्ड। लेकिन जो किंग है, राजा है, जो नियम बनाता है, वो उस नियम से प्रभावित नहीं, नियम उसको नहीं बांध सकता है। आज के समय में ऐसा नहीं है, तो डेमोक्रेसी हो गया, लेकिन पहले के समय की बात की जा रही है। जो किंग है इज लॉ मेकर, बट ही इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट लॉ। Similarly, all the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to material nature। तो उसी प्रकार से तीन पूरे भौतिक जगत में जो भी है वो सब भगवान से प्रकट होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ जो भी चीज है, तो भगवान है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित भी नहीं है। ये बहुत ध्यान से हमको इसको समझ जाना चाहिए, क्योंकि मायावादी लोग इसी में फंस जाते हैं और भगवान को भी भौतिक तीन गुणों से प्रभावित मान लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि भगवान भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण भी बोला जाता है। निर्गुण मतलब तीन गुणों के ऊपर है जो। Therefore, he is nirgun, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him। तो निर्गुण है वो, मतलब हालांकि ये तीन गुण जो है उनसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। दैट इज वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भगवान। भगवान का ये एक बहुत ही विशेष लक्षण है।
और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान। ठीक है, तो ये श्लोक में हमको शिक्षा मिलती है। श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट बोल रही है, कुछ भी है इस संसार में सब मेरे द्वारा ही है, मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार के रूप में मैं उपस्थित हूँ। और लेकिन मैं उससे कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं उससे फ्री हूँ, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हूँ। ये भगवान की एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और इसलिए इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि एवरीथिंग इज मेंट फॉर कृष्णा सर्विस। कृष्ण की सेवा के लिए हर चीज इसको रास्ते बनी हुई है। ठीक है, अब ये 15 नंबर श्लोक, 13 नंबर हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि हम जानते हैं कि माया देवी भी कृष्णा से ही प्रकट होती है। तो फिर हम बार बार क्यों माया देवी के चक्कर में, मतलब माया देवी के अट्रैक में आ जाते हैं, क्यों बारंबार फंस जाते हैं उसमें। सो आ, माया में कोई व्यक्ति क्यों फंस जाता है? आ, माया में एक्चुअली कोई फंस नहीं सकता है। माया में फंसने के लिए कृष्ण को दूर हटाना पड़ेगा। कृष्ण से विमुख जो हो जाता है वही माया है। ये हमने कल भी शायद इसी क्लास में या शायद बीजीएमएल क्लास में डिस्कस किया था। जैसे माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। तो अगर जब तक सूर्य रहेगा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि माया हमको आके कैप्चर कर सके या हम माया में फंस जाए। माया में फंसना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है। आप सोचेंगे "अरे, क्या बात कर रहे हो जी, आप तो उल्टा बोल रहे हैं, हम तो ज्यादातर माया में ही रहते हैं, भौतिक बद्ध जीवात्मा। तो हमारी अभी ये कंडीशनड स्टेट है, बद्धावस्था में बद्ध जीवात्मा माया में ही। लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में, ओरिजिनल अवस्था, मूल अवस्था में माया में फंसना इतना आसान नहीं है। कोई फंस ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण को भूलेगा नहीं। कृष्ण जब तक है साथ में तब तक नहीं फंसता है। इसलिए जो जीवात्मा स्वतंत्र भोग करने की प्रवृत्ति रखता है, तो कृष्ण कृपा करके उसको अपने आप को भुलवा देते हैं, तब वो अंधकार में जा सकेगा। जैसे सूर्य है दिन में, तो कोई चाह करके भी अंधेरा अंधेरा कहीं उसको मिलेगा ही नहीं, कहाँ ढूंढेगा? अंधेरा ढूंढने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर अंधकार को प्राप्त करना है तो उसको सूर्य से दूर जाना पड़ेगा, उसको घर के अंदर घुसना पड़ेगा, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रकाश चला जाता है, तो काले कपड़े से सब ढकना पड़ेगा, अपनी आंख में पट्टी बांधना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपने आप को सूर्य से दूर करेगा, तब जाके वो अंधकार में जा सकता है। उसी प्रकार से पूरी तरीके से जो कृष्ण को भूलेगा, तब वो माया के चक्कर में पड़ सकता है। और इसके लिए भगवान कृपा करते हैं, भौतिक संसार इसलिए हमको दिए हैं। भौतिक शरीर में जब कोई बद्ध जीवात्मा आता है, तो अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है, शरीर के आइडेंटिफिकेशन में लग जाता है, और उसी स्थिति को माया बोला जाता है। तो इसलिए सोल्यूशन क्या है कि अगर हम कृष्ण को वापस से ला लेते हैं अपने हृदय में, कृष्ण के साथ ही हम रहते हैं कॉन्स्टेंटली, देन देयर इज नो माया। तब कोई माया है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए कृष्ण को हमेशा स्मरण करिए, कृष्ण को लाइए। तो हमारी भी बद्धावस्था में, क्योंकि हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं, कृष्ण स्मरण नहीं है अभी, इसलिए हम माया में फंसे हैं, माया में फंस जाते हैं, फंसे हैं। लेकिन बहुत सरल उपाय है, हम कृष्ण को स्मरण कर लें, स्मरण की दशा में पहुंच जाए। हम चैंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, चैंटिंग वो ठीक है, पर स्मरण की स्टेज में पहुंचना जरूरी है। स्मरण मतलब शुद्ध नाम। तो फिर ऐसा भक्त जो गंभीर है माया से निकालने के लिए, तो पूरा भरसक फिर प्रयास करता है कि मैं स्मरण की दशा को वापस से प्राप्त करूं। और स्मरण की दशा को वापस से प्राप्त करने के लिए शुद्ध नाम, और वन शुद्ध नाम, वन प्योर नेम इज पावरफुल इनफ पूरी तरह से माया से निकालने के लिए। ये एक एक झटके का काम है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, जब भक्त पूछा कोई हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फुली सरेंडर टू कृष्णा, प्रभुपाद इमीडिएटली बोले 1 मिनट। क्यों? 1 मिनट ही लगेगा ना, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट भी क्या, 1 मिनट में मान 1 मिनट का मतलब इमीडिएटली। जैसे अंधेरा है, लाइट अगर बंद कर दिया तो अंधेरा है, आप नहीं देख पा रहे, कितना टाइम लगता है? तुरंत। जैसे स्विच ऑन किया, इमीडिएटली खत्म अंधकार। ये स्विच ऑन करने की देरी है। ये स्विच ऑन की अवस्था में पहुंचने के लिए हम लोग इतना नाम जप साधना कर रहे हैं। द डे वन रीचेस टू द प्योर स्टेज ऑफ चैंटिंग, वो दिन जब कोई भक्त शुद्ध नाम जप की अवस्था में पहुंच जाता है, तो सारी जितनी भी माया है वो इमीडिएटली उसके ऊपर चल उठ जाता है, ट्रांसेंड कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए,
कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, तो बहुत भारी समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, बहुत पानी पानी है, पानी पानी। लेकिन उसको समुद्र से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर आ रहा है उसमें से रस्सी नीचे आ रही है, उस रस्सी को पकड़ के टाइटली होल्ड कर ले, और रस्सी खींच लेगी तो 1 2 इंच 4 इंच भी ऊपर उठ गया, तो निकल गया वो तो पानी से। तो इमीडिएटली हो गया ना, इतने बड़े सागर से निकल गया। अब बस जब तक वो हेलीकॉप्टर उसको खींच के ले नहीं जा रहा है समुद्र के तट पे, उतना ही समय बस है। वो ऑलरेडी निकल चुका है, और वहां पे जाकर कुछ समय पहुंच जाए। उसी प्रकार से जो भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, हाँ, यह यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वव्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस भौतिक जगत में भगवान हरि का दास जो है कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म वाणी और मन से जो भगवान की सेवा में 24/7 लगा है, सब जीवन मुक्त स उच्यते। ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, वो ऑलरेडी माया से मुक्त है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बस समय की बात है। जैसे ये संसार में शरीर को त्यागेगा, आफ्टर सम 30 40 50 60 ईयर्स, वॉट एवर इट मे बी, वो गया भगवान के वैकुंठ धाम। इट्स सो सिंपल। बट हमारे लिए मेहनत क्या है? उस स्टेज में आना है। तो उसके लिए आपको फिर बड़ी गंभीरता के साथ लग जाना चाहिए। यस, बस एक बार वो स्टेज प्राप्त करना है, फिर इमीडिएटली सारी माया से मैं ऊपर। माम च युवा व्यवचारेण भक्ति जोगेन जसेवते समित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान त्रिगुणान समित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरी जो भक्ति योग में लगता है, वो तीनों गुणों को लांघ जाता है। सारी माया को व्यक्ति लांघ सकता है इमीडिएटली, अगर कृष्ण का तीव्रता से आश्रय लेता है, इंटेंसिटी के साथ। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।